नमस्कार, मैं सोम सिंह। आप देख रहे हैं बीपीटीएम बुलेटिन। आज की बड़ी खबर। बीते कुछ सालों में हमारे भारतीय गवर्नमेंट ने बहुत सी चीज को प्राइवेटाइजेशन की तरफ मोड़ा है और जिनमें रेलवे, एयरपोर्ट, एरोप्लेन, बैंक इत्यादि के नाम शामिल हैं और बहुत सारे ट्रेन प्राइवेट किए गए हैं। बहुत से एरोप्लेन को बेच दिया गया और प्राइवेट हाथों में। और अब बारी है बैंकों की। जी हाँ, ये कुछ 4 बैंकों की लिस्ट जारी हुई है जो सरकारी है और अब जल्द ही प्राइवेट होने वाली है। 4 बैंकों में से 2 का निजीकरण वित्त वर्ष 2021 से 22 में होना है। बैंकिंग सेक्टर में सरकार निजीकरण के पहले चरण के तहत मिड साइज और छोटे बैंकों में हिस्सेदारी बेचने के पर विचार कर रही है। सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन को लेकर बैंक कर्मी लगातार विरोध जता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही जा रही है। 1 फरवरी को बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया गया था कि फिलहाल वित्तीय वर्ष 21 से 22 में 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन का प्लान है। मीडिया रिपोर्ट ने बताया जा रहा था कि प्राइवेटाइजेशन के लिस्ट में इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक पर चर्चा हो रही थी। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। और वहीं 4 बैंकों में से 2 बैंक का निजीकरण वित्तीय वर्ष 21 से 22 में होना है। बैंकिंग सेक्टर में सरकार निजीकरण के पहले चरण तक मिड साइज और छोटे बैंकों की हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में सरकार देश के बड़े बैंकों का भी दांव लगा सकती है। वीएम पोर्टफोलियो के रिसर्च हेड विवेक मित्तल ने मीडिया को बताया कि सरकार देश के सिर्फ 5 बैंक रखना चाहती है। अन्य बैंकों को या तो मर्जर होगा या फिर उन्हें प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि सरकार उन्हीं बैंकों को आपस में मर्जर कराएगी, मतलब कि मिलाएगी। एक्सपोजर पूरे देश में होगा। बैंकों के निजीकरण का विरोध कर रहे बैंक कर्मी ने पिछले दिनों कुछ 2 दिन का हड़ताल किया था और बैंक कर्मियों पर संभाग के बीच ग्राहकों के बीच संयम का माहौल है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने से ग्राहकों पर कोई खास असर नहीं होगा। बैंक की सर्विसेज पहले की तरह जारी रहती है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि हम सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंक के निजीकरण मतलब कि प्राइवेटाइजेशन और बैंक को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों की वित्तीय सेहत को सुधार हमारी प्राथमिकता है कि आरबीआई अपनी पूरी कोशिश कर रही है देश की आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एवं देश की इकोनॉमी को पुनः उद्धार करने के लिए। धन्यवाद। डीडी रिपोर्ट, बीपीडीएम न्यूज। शेयर करिए अन्य लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास, और हमारे वीडियोज को लाइक करिए जरूर से जरूर, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए आगे के हर एक अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।